यूएस एंड इजराइल ने मिल करके ईरान पर हमला जो किया है उस मामले में बहुत बड़ा खुलासा अब सामने आ गया है और इनकी असली मंशा जो है वो कहीं ना कहीं अब निकल करके सामने आ रही है। जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बहुत बड़ा दावा किया गया है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। सबसे पहले मैं आपको हिंदुस्तान अखबार की ये कटिंग दिखाना चाहूँगा। जरा देखिए, खामेनेई की मौत के बाद ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक यूएस बेस को भी निशाना बनाए। मतलब अब ईरान जो है वो बैठने वाला नहीं है। और अब देखिए खबर में आगे लाइव हिंदुस्तान लिखता है, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने अपना नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। ईरान ने खामेनेई की मौत के बाद 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। वहीं इजराइल और अमेरिका के इस हमले की निंदा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी की है। वहीं ईरान ने नए सुप्रीम लीडर का भी ऐलान किया है। हमले के बाद भड़के हुए ईरान ने भी पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब हाल के हफ्तों में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। अब आप बताइए कि किस प्रकार से राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान से आई हैं। पाकिस्तान में जो अमेरिका का दूतावास है, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है। अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले पाकिस्तानियों ने कर दिया है और अली खामेनेई को पाकिस्तान के मुसलमान अपना रहबर बता रहे हैं। मतलब अली खामेनेई मुसलमानों के रहबर थे। एक खबर निकल के सामने आ रही है। और अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है गिड़गिड़ा रहा है, चीख रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि हमला मत करना, नहीं तो ऐसा मारेंगे कि दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। ईरान को लास्ट वार्निंग जो है ट्रंप ने दी है। अब आप बताइए क्यों डर रहे हो भाई? जब तुमने मारा, जब तुमने ईरान के सर्वोच्च लीडर को मिट्टी में मिला दिया, तब तुमको ये समझ में नहीं आया कि तुम गलत कर रहे हो। और अब जब ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, ईरान जब खुल करके कह रहा है हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। इंडिया टीवी लिखता है, खामेनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका से ईरान की भीषण जंग छिड़ी। मतलब जंग की शुरुआत हो गई है। मस्जिदों में ईरान के लोग रो रहे हैं, ये आज तक कह रहा है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर है, लखनऊ से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है और कहा जा रहा है कि मार करके अली खामेनेई को मार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। रमज़ान के पावन महीने में अली खामेनेई को मारा गया है। लखनऊ में 3 दिन शोक का ऐलान कर दिया गया है। भारत समाचार की ये खबर है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बहुत बड़ा ऐलान किया। वे कहते हैं खामेनेई का जाना एक युग का अंत है। भारत ने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया है। खामेनेई जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईरान भारत का परंपरागत मित्र है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा हमारा साथ दिया। कश्मीर के मुद्दे पर भारत के पक्ष में वोट किया। ऊर्जा क्षेत्र में भारत को सुरक्षा प्रदान की। सस्ता तेल उपलब्ध कराया। आज ईरान संकट में है। भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वैश्विक तानाशाह अमेरिका को रोकना होगा। वेनेजुएला के बाद ईरान आगे कौन? अमेरिका और इजराइल की तानाशाही पर कुछ तो बोलो मोदी जी। आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। मतलब इस युद्ध में नरेंद्र मोदी रगड़ दिए गए। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को रगड़ दिया, कहा कि विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगी? अशोक कुमार पांडे कहते हैं, आयतुल्लाह जानते थे कि दुश्मन उनकी जान का प्यासा है। कई बार उन्होंने कहा था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, फिर भी जंग चलती रहेगी। मेरे जीवन का बहुत अधिक मूल्य नहीं है। मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे पास थोड़ा सा स्वाभिमान
है जो आप सबने मुझे दिया है, मैं सब दांव पर लगाता हूँ, सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। यह आप सबके लिए समर्पित हो जाए और कल वह शहीद हो गए। आप बताइए, ईरान को ऐसा नेता मिला था जिसने कहा मेरे मरने के बाद भी लड़ाई चलती रहेगी और हम लोग इस जंग को जीतेंगे हर हाल में। सोचिए क्या विजन रहा होगा अली खामेनी का। और अब इन रहबर इन्हें बताया जा रहा है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, उमा शंकर सिंह ने लिखा है, ईरानी मिसाइलों ने अब तक जिन स्थानों को निशाना बनाया है, कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अल सलेम एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े का नौसैनिक अड्डा इसको बनाया गया है। और अब जम्मू कश्मीर हो या लखनऊ हो, सभी जगहों पर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है और हर कोई कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ बहुत गलत किया है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तमाम टीवी पर एंकर आए, जब वे लोग खबर देने के लिए आए, वे लोग रोने लगे। उन लोगों के अंदर एक अलग मतलब आंखों में आंसू थे, रोने लगे और कहने लगे हमारे बीच जो है अली खामेनी नहीं रहे। 40 दिन का शोक और 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। मतलब पूरी दुनिया में अली खामेनी को लेकर के आंदोलन हो रहा है, अली खामेनी की हत्या का विरोध हो रहा है, अली खामेनी को शहीद बताया जा रहा है। अली खामेनी के बारे में कहा जा रहा है वो एक ऐसा इंसान जो डरा नहीं, झुका नहीं, लड़ा और देश की सेवा में, ईरान की सेवा करते करते उसने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। और ऐसे ही नेता चाहिए। और अब बताया जा रहा अली खामेनी के जो बेटे हैं उनको अगला सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है, एक खामेनी मारा गया तो 1000 खामेनी उठ खड़े होंगे। लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या पर एक प्रदर्शनकारी महिला ने साफ तौर पर ये कहा है। और एक बच्चा, एक छोटी सी क्लिप है, बहुत वायरल है। इसमें कहा जा रहा है कि जब एक बच्चा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के पास आता है और कहता वह शहीद होना चाहता है, अली खामेनी उससे कहते हैं कि भैया तुम जाओ पढ़ाई लिखाई करो, वैज्ञानिक बनो, जीवन जियो, जब बूढ़े कमज़ोर हो जाओ तब मरने की उन्हें सलाह दी गई। मतलब अली खामेनी ने कहा तब मर जाना, तब शहीद हो जाना, अभी तुम्हारे पढ़ाई लिखाई करने की है, वैज्ञानिक बनने की है, जीवन जीने की है। तो आप सोचिए कि वो आदमी और नेता इसीलिए याद किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि नेहरू की किताब को पढ़ने के लिए अली खामेनी बोला करते थे। अब पुराने वीडियोज़ चर्चा में है, हम आपको वीडियोज़ को नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन है, अगर हम दिखाएंगे तो बामसेफ न्यूज़ को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जितना हो पा रहा है उतनी तस्वीरें, उतने फ़ोटोज़ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आप लोग बामसेफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए बामसेफ न्यूज़ ही आप सबकी आवाज़ है जो लगातार आपकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है। शुक्रिया।